ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। राब्ते मुनक़ता होने की खबरें झूठी हैं। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा कल और आज भी मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात कहाँ जाकर ख़त्म होंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान से कहा अब मुआहदा करने का वक्त आ गया है। ईरान 47 बरस से यही तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। ये सूरत-ए-हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। ईरान के साथ मुआहदा एक ना एक सूरत में होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलाएंगे। जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, का मुल्क की तरक्की के लिए पसमानदा तबके की तरक्की ज़रूरी है। तमाम जमातों की सियासत एक तरफ, पीपल्स पार्टी की एक तरफ है। आज एक मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। ये कैसी पॉलिसी है? अमीर अमीर होता जा रहा है। मशरक़ वस्ता में हम कोशिशें कामयाब होना ज़रूरी हैं। दुआ गो हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हम कोशिशें कामयाब हो जाएं। पाकिस्तान की हम कोशिशों पर हमें फ़ख्र है। ईरान में अली खामनाई को शहीद किया गया। ऐसे हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना मुनासिब नहीं समझा। पिछले इलेक्शन में खुशी, इस बार सोग का माहौल है। जंग की वजह से मौशी बहरान पैदा हुआ। पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जंग का बोझ उठा रही है। खातून अव्वल आसमा भुट्टा भी जलसागाह में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 8, 10 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर पंजाब के आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। महकमे खजाना 12 जून को बजट पेश करने का ख्वाहा, ताहा महकमा कानून ने जुमे को सरकारी छुट्टी के बायस तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसला अभी बाकी है। ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं कि मुआहदा होगा। मुज़ाकरात की पहली शर्त आबना हॉर्मुज़ खोलना है। ईरान को वाज़ेह तौर पर आबना हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी के सामने बयान, कहा ईरान के पास अब भी बहुत ड्रोन्स हैं। ईरानी रवायती दफ़ाई क़ुव्वत का काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। सफ़ाक ज़ेहूनी रियासत की ढिठाई बरकरार। नेतन्याहू का लेबनान पर हमले बंद करने से साफ इनकार। जनूबी लेबनान में बमबारी, 2 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस ने नब्तिया के करीब तोपखाने से गोलाबारी की, जबकि शकीन और कुफर के देहात को भी निशाना बनाया गया। जनूबी लेबनान के इलाके सेदा में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, 3 जख्मियों को जिंदा बचा लिया गया। वस्ती गाजा में भी ड्रोन हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। इसराइल की जानिब से लबनान पर खून रेज़ हमलों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात के लिए दोनों फरीक के नुमाइंदे वाशिंगटन पहुंचे। मुज़ाकरात वाशिंगटन में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में हो रहे हैं। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरानी पासदारान इनकलाब का इराक़ी समंदर में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। मिसाइल हमले के बाद जहाज में आग भड़क उठी। अमरीका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है, हम तैयार हैं। ब्रिगेडियर जनरल असदी ने कहा कि हमने अभी अपनी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। ईरान अमरीका से मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। सरेंडर करना ऑप्शन नहीं है, तनाज़ा नागुज़ीर है। आयतुल्लाह खामनाई के नमाज जनाजा और तदफीन के रसूमात तेहरान, क़ुम और मशहद में होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई को उनकी वसीयत के मुताबिक मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। खामनाई की तदफीन मशहद में वाक़ इमाम रज़ा के रोज़े मुबारक में की जाएगी। ईरान में नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात जारी।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्रा जाबिर अल अहमद अस सबा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा। पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों में सहूलतकारी की कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने के अज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने जारी सफारती इक़दामात की कामयाबी और मुस्बत नताइज की उम्मीद ज़ाहिर की। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मार्का इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कुल 396 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266, पीपल्स पार्टी की 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल। मजलिस इबादतुल मुसलमीन के 7, जमात इस्लामी और MKM के 6, अवामी वर्कर्स पार्टी के 4 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात वोटर्स की कुल तादाद 9,58,480 तक पहुँच गई। 5,03,772 मर्द वोटर्स रजिस्टर्ड। 4,54,708 खवातीन हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगी। 4 अजला का हुकूमत साजी में अहम किरदार दियामर, गिलगित गुजर और स्कर्दू फैसला कुन करार। नशिस्तों की मजमूई तादाद 13। टोटल वोटर्स में से 62.5% इन 4 अजला में मुकीम। 5,98,788 वोटर्स रजिस्टर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी और सनती तरक्की के लिए इस्लाहात तेज़ करने का हुक्म। जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की आम ज़रूरत है। सनती पैदावार बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मुतबादिल तवानाई ज़राए के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में शमूलियत के लिए माहिरीन की बामानी मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। मौसर तरक्याती पॉलिसीज़ की तश्कील व नफाज के लिए तमाम वजारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शिकस्त। कौमी टीम 232 रन के ताक़ुब में 190 रन पर आउट। शादाब खान 71, गाजी गौरी 37 और इरफात मिनहास 33 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 16, साहिबजादा फरहान 3, मां सदाकत 0 पर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर नॉर्थन एलिस और मैथ्यू शॉर्ट ने 3 विकेटें हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। बाद PTI बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात 25 से 30 मिनट तक जारी रही, जिसमें दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बाद PTI से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी भी बानी से मुलाकात ना कर सके। कहा, बानी PTI ने मुझे वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती। KPK की हुकूमत की बानी PTI के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। आने वाले बजट में एक बार फिर अवाम का खून चूसा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से पेश करदा काबीना कमेटी बराए ख़जाना की सिफारिशात की तौसीक। सूबे भर की पानी और निकासी आब स्कीमों के लिए 8.825 अरब रुपए इजाफी फंड्स मंजूर। माली साल 2025-26 में 16 ADP स्कीमों के लिए इजाफी फंड्स जारी करने की मंजूरी। 6.206 अरब रुपए ATP ब्लॉक अलाटमेंट, जबकि 2.618 अरब रुपए दीगर तरक्याती फंड से फराम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की तमाम अदायगियाँ मौजूदा माली साल में मुकम्मल करने की हदायत। कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत 11 बड़े non-ATP मनसूबों की मंजूरी। कौमी
असम्बली कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। चेयरमैन कमेटी का वफाकी वज़ीर IT और सेक्रेटरी IT का इजलास में अदम हाज़िरी पर बरहमी का इजहार। कमेटी इजलास में मेंबरान की तरफ से गैर मयारी सर्विस पर वजारत IT से सख्त सवालात। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि PTA मोबाइल कंपनियों पर सख्ती क्यों नहीं कर रहा, मोबाइल कंपनी को गैर मयारी सर्विस पर जुर्माना करे, शोकर्स नोटिस दे। हुकाम PTA ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। iPhone पर पाकिस्तान में 5G सर्विस का आगाज कर दिया। मोमिना इकबाल से भड्डा महंगा पड़ गया। रुकने पंजाब असम्बली साकिब चौधरी के असासों की तफसीलात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। दरखास्त में MP साकिब चौधरी के कागजात नामजदगी और असासों की तस्दीक शुदा नकूल की फरामी की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रुकने पंजाब असम्बली पर एक खातून को महंगी गाड़ियाँ, कीमती तहाइफ और जायदाद गिफ्ट करने के इल्ज़ामात हैं। मुंतखब नुमाइंदे असासे ज़ाहिर करने के कानूनी तौर पर पाबंद हैं। इस्लामाबाद में बादल और बारिश की एंट्री। शहर इक़्तिदार में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बाद शहरों में यालाबारी और मट्टी का तूफान। पेशावर, चारसदा, अटक, शाहपुर, गड़ी खैरो, डेरा मुराद जमाली, कबू सईद खान, रतो डेरो, शाहदादकोट, ओकाड़ा और कंबर में बादल खुलकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरियाब आगे। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की 5 जून तक आंधी, बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। PTMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलुम, चकवाल, भक्कड़, लिया, फैसलाबाद, झंग, ओकाड़ा, गुजरावाला और हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी चलने से दरख्त गाड़ी पर गिर गया, ड्राइवर जख्मी। कश्मोर RT 82 के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाम बाग। शनाख्त शबीर अहमद गुल्लाटो के नाम से हुई। वाकया पेश आते ही नौजवान को निजी अस्पताल लाया गया, जहां वो जाम पर ना हो सका। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। इसराइल की गाजा में बर्बरियत जारी। गाजा के वस्ती इलाके अल-सुवैदा में गोलाबारी, 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी, मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह।